माता की भारत माता की बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज त्यौहार शुरू हो रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर में शुभ हो, मंगल हो। आप तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, खरीदारी करने कुछ लोग आए, कुछ लोग घर की तरफ रवाना, क्योंकि दिल्ली में बहुत बड़ी आबादी वो है जो रहती है बाहर, आसपास के प्रदेशों की है, जिलों की है, वो रवाना होते हैं। और कैनॉट प्लेस एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं। मैं उन सबको जो घर जा रहे हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली बहुत शुभ हो, मंगल हो, घर में समृद्धि आए और आपके जीवन में बहुत कुशलता की कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यकीनन आज का जो शो है वो मैं करूंगा, जरूर करूंगा। मैं तो आज देख रहा हूँ, धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कैनॉट प्लेस में बच्चे आना अब शुरू हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। जो मेहमान हैं मैं बिल्कुल बात करूंगा आपसे। थोड़ा ऑडियो नीचे करेंगे, थोड़ा ऑडियो नीचे कर लेंगे। जो मेहमान हैं मैं उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। आज काफी मेहमान मौजूद हैं। नीरज मिश्रा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नीरज। शिवेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। ईशान त्यागी युवा कांग्रेस नेता है और एक तरह से राजनीति के विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब, थैंक यू सो मच। हमारे साथ शशांक सौरभ बहुत दिनों बाद शो में आ जाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सौरभ। और हमारे साथ कपिल मदान सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, शो में आते रहे हैं, परिचित चेहरा है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रमनीश वत्स जी हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक हैं और बढ़िया बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो दीपावली में ये ड्रेस बनवाई है आपने, जो पहने हैं आपने, हाँ जी, बहुत अच्छी लग रही है, आप पे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, दीपावली की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और तमाम सारे लोग जो है मौजूद हैं उनको। अरोड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का शो किस पर है बहुत लोग जानना चाहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज आप क्या बोलना चाहते हैं ये बहुत मायने रखता है। कहां जा रहे हैं आप और कहां से आ रहे हैं ये बताइए। मैं सोनीपत से आ रहा हूँ। हाँ, और बिहार को जा रहा हूँ। वो घर आपका बिहार है? हाँ जी, तो अब तो छठ के बाद ही आएंगे। छठ के बाद ही। मैंने देखा नहीं था बैग, आपके बैग पर निगाह मेरी अभी पड़ी। मैंने कहा था कि बहुत ट्रांजिशन पॉइंट होता है, इधर से लोग जा रहे होते हैं और कुछ लोग आ भी रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर दिल्ली से लोग जाते हैं। त्योहार में दिल्ली की सड़कें खाली होती हैं और इसका अंदाजा मुझे है। मैं दिल्ली में ज्यादातर समय दिल्ली में रहता हूं, त्योहार के समय में तो आ ही जाता हूं लौट के, तो मुझे अंदाजा है जी। तो आप जा रहे हैं बिहार? बिहार में कहाँ? दरभंगा। दरभंगा, बहुत अच्छी जगह है भाई। मैम आप कहाँ से आ रही हैं? आगे आइए। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? रेनू शर्मा। रेनू जी कहाँ, दिल्ली में रहती हैं? हाँ जी। तो कैसे खरीदारी करने के नॉट प्लेस में? शॉपिंग करने। शॉपिंग करने तो खरीदे, कुछ लिया या अभी देख रही हैं? अभी देख रहे हैं। हाँ, दिया और ये सब तमाम सारी चीजें जो हैं। और आप साहब परिवार कहाँ से निकला है, कहाँ जा रहा है? हम लोग अलीगांव से आए हैं। कहाँ से? अलीगांव। अलीगांव, हाँ हाँ मैं जान गया अलीगांव, दिल्ली सरिता विहार के पास। सरिता विहार के पास है, बच्चों के साथ। तो कुछ अभी दिलवाया कि अभी दिलवाना है? दिलवाया है, आपका शो देखने के लिए रुक गया, उसके बाद थोड़ा सा और दिलवाया। महंगा तो बहुत होगा ना सर? बिल्कुल है। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैंने कह दिया महंगा महंगा महंगा, मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये बात सच है कि महंगा है तो महंगा है। बाबूजी हर चीज महंगा है ना, मुझे मालूम है कि महंगा है, तो मैंने कह दिया। क्या नाम है आपका साहब? राममोहन। राममोहन जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी के रहने वाले, बलिया का। बलिया का? अच्छा, तो बहुत अटेंशन मुद्रा में। कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? शो देखने के लिए आए हैं। कहाँ से? बलिया से? नहीं नहीं, यहीं रहते हैं हम। हाँ, रहते हैं? में रहते हैं। हाँ? पहाड़गंज में रहते पहाड़गंज में रहते हैं। क्या काम करते हैं? हैं। ये काम करते हैं, ये रेलवे में रहते हैं। रेल में रहते हैं, ठेकेदारी काम होता ठेकेदारी काम करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो बताने में कौन सी शर्म है, ठेकेदारी तो बहुत अच्छा काम होता है। और एक दो चार पांच लोगों को लगवाओ यहाँ पे, जो आते हैं खड़े रहते हैं, ये आवारागर्दी करते रहते हैं, मटर गश्ती, उनको काम में लगवाइए कहीं, अच्छा लगेगा। हाँ, काम काम घूमते रहते हैं। और आप? सहारनपुर से। सहारनपुर से। तो क्या काम करती हैं यहाँ? स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स हैं? हाँ जी। वाह क्या बात है। तो आप घर जा रही हैं या? जा रहे हैं दिवाली पे। बिहार, सहारनपुर? हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। तो आपके परिवार में आपके पापा मम्मी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आ रहे हो भाई? लोनी से। लोनी से। और किधर जा रहे हो? हम जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली में तो है ही हो, और कहाँ जाओगे? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेहमान जो मौजूद हैं उनसे मैं मुद्दे की तरफ आता हूं। बाकी जो लोग बोलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, वो हाथ उठाएंगे, मैं उनकी तरफ मुखातिब होऊंगा।
लेकिन आज प्रधानमंत्री ने 76,226 सर्टिफिकेट बांटे नौकरियों के, 4.5 लाख मकान दिए मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री ने कहा, बोला कि जो कहा वो कर रहा हूं और काम करने से ही होगा, और वही एक तरीका है जो उन्होंने अपनी एक लाइन खींची है और उन्होंने बयान दिए जो तमाम सारा भाषण है। लेकिन 76,226 वो उसी में से है जो उन्होंने 10 लाख कहा है कि रोजगार दिए जाएंगे, उसमें से उन्होंने 76,000 के करीबन 75,226 रोजगार का आज घोषणा करी और 4.5 लाख मकानों का वादा किया। जी जनाब। भैया जी, बात तो 16 करोड़ की हुई थी और बात कहाँ आकर रुक गई, कुल 76,000। 16 करोड़ मतलब आप कह रहे हैं कि 2 लाख पर 2 साल, करोड़ 2 करोड़ पर साल, और बात कहाँ पे आकर रुक गई 76 लाख पे। भैया जी बताइए कितना बड़ा गैप है। आ गया। देखिए प्रतीक जी, मेरे भाई रंगरेज साहब को आंकड़ों की जानकारी ही नहीं है। ये चाहते हैं कि जो 60-65 साल का जो गैप है वो 8 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी घुमाए जादू की छड़ी और पूरा कर दे। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री जी जब सत्ता संभाले उससे पहले कितने एम्स थे? 2। आज कितने हैं? 15। मैं पूछना चाहता हूं रंगरेज भाई से कि क्या एम्स कहाँ है? 1 मिनट भाई, मुझे बोलने तो देंगे। अरे गूगल कीजिए, सब पता चल जाएगा। क्या बात करते हैं आप? अरे भैया हर स्टेट में खुल गया, गोरखपुर में खुल गया। अरे भाई अभी हाँ मांगेंगे उसके बाद बीजेपी के बोलिए। मैं झूठ मत बताइए। नहीं काम करने झूठ सराहना कीजिए। मेरी बात सुनिए, झूठ नहीं बोल रहा, कोई नहीं झूठ बोलेगा। मैं आ रहा हूँ सर, मैं सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूँ कि किसी ने मुझे कहा कि हल्ला ना मचाइएगा, मैंने कहा बिल्कुल हल्ला नहीं मचा सौरभ, मेरे को होल्ड ऑन। और दूसरी बात यह है कि आज तबीयत थोड़ी नासाज है तो मैं उस तरह की मेहनत नहीं कर पाऊंगा जैसे आपके साथ करनी पड़ती है मुझे, तो रुको। जी हाँ जी। तो प्रतीक जी कुछ तथ्य रखूंगा। सबसे पहले तो जो 16 करोड़ की बात हो रही है हास्यास्पद बात है, तथ्यों से परे है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है, सिविलियन जॉब्स 40 लाख हैं टोटल स्ट्रेंथ सेंट्रल गवर्नमेंट की। जब कुल जॉब की संख्या ही 40 लाख है तो 16 करोड़ सरकारी नौकरियां मिलेगी कहां से? रुक जाइए, अब आते हैं कुछ तथ्यों पे। तथ्य ये बोलते हैं कि आप देखिए, सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, हर कोई जानता है। रोजगार कैसे क्रिएट होगा, सरकार की क्या भूमिका है, इस पर बहस हो। सरकार की भूमिका होती है एक इनेबलर की, सरकार की भूमिका होती है इकोसिस्टम क्रिएट करने की, भारत सरकार वातावरण बनाने की। बिल्कुल, भारत सरकार ने वो किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखिए, एफडीआई इनफ्लो देखिए, तमाम आंकड़े बोलते हैं कि भारत में स्थितियां सुधरी हैं, विकास हो रहा है। अब आते हैं दूसरी बातों पे। ये लोग सोचते हैं कि रोजगार किसी के हाथ में पैसे देना, नहीं, अच्छा बीच में नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा बीच में। आज खंडन का मौका मिलेगा, 2 मिनट दीजिए। रोजगार का मतलब होता है स्वरोजगार भी। 140 करोड़ के लिए आप सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। स्वरोजगार का आंकड़ा बोलता है मार्च 2021 तक मुद्रा में 29.55 करोड़ लोगों को लोन मिला, 15.5 लाख करोड़ का कर्जा दिया गया। प्रतीक जी, इसके और एक बात है। मैं आया सौरभ 1 by 1 सौरभ 1 मिनट। 68% महिलाएं थी, 51% SC ST OBC थे। क्या ये विमेन एम्पावरमेंट नहीं है? क्या ये सोशल इंक्लूजन नहीं है? क्या ये रोजगार नहीं है? 15.5 लाख करोड़ आंकड़े देखिए। आ रहा 1 by 1 क्या नाम है बेटा? प्रशांत जी है। हाँ जी, रुको, क्या नाम है? प्रशांत चौधरी है जी। प्रशांत चौधरी, कहाँ के रहने वाले हो? यूपी का हूँ जी। यूपी में कहाँ के? जी पेपर कैंसिल कर दिया बुलंदशहर। अरे वो तो मैं समझ गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हो। चौधरी के इंगे के। हाँ, इंगे के हो ना? ये तो मैं समझ गया था कि इंगे के ही हो। तो बताओ जी, 21,000 में भेज रहे हैं फौज में मरने को। नेता हर अपने बालकों को भेजा ना 21,000 में। बताओ 21,000 में क्या हो रहा है? फौज में मरने को भेज रहे हैं? और कौन
भेजना भोजन। बॉर्डर पे कौन खड़ा होगा ये बता? एक किसान का बालक खड़ा होगा, ये इतने भी ना कर सकते। 21,000 रुपए में क्या दे रहे हैं ये भी 4 साल को मेडिकल बंद, मेडिकल की क्या काम करते हो बेटा? हैं? क्या काम? कबड्डी खेलूं जी मैं। कबड्डी खेलो तो कबड्डी में उसमें जाओगे कि नहीं जाओ? कोर्ट में गया थी भर्ती देखने, घर वालों ने वापिस बुला लिया। पहले कबड्डी क्या खेलते हो, क्या काम करते हो? रुको रुको भाई चौधरी जी, बोले क्या काम करते हो? बोले कबड्डी खेलते हैं। हाँ मुझे मालूम है कबड्डी में अब तो काफी पैसा है, कबड्डी में भी काफी पैसा है, तो खेलो कबड्डी चौधरी, बात ढंग से खेलो। और मैं वाला भी बात करूंगा। नो नो वन बाय वन। प्रतीक जी अभी हमारे युवा भाई ने बेरोजगारी पे सवाल उठाया और अग्निवीर योजना पे सवाल उठाया। मैं 2 लाइनों से अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। दुष्यंत कुमार जी की 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, स्वागत है। मत कहो आकाश में कोहरा गना है, मत कहो आकाश में कोहरा गना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। तो जो मोदी जी की या इस सरकार की जो वादे हैं, जो रोजगार देने के वादे हैं, वो इसी सूर्य की तरह हैं जो सूर्य दिख नहीं रहा है यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, हाँ मेरी बात सुन लीजिए पहले। देखिए अभी हमारे भाई ने बोला कि 16 करोड़ रोजगार हम दे नहीं सकते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्यों फिर मंच से बोला था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे? नहीं, उन्होंने आए थे वो 60, उन्होंने 60 महीने मांगे थे। नहीं आलू डालूंगा सोनू निकालूंगा उस तरह का नहीं है, आपकी तरह बात नहीं करते। मेरी बात पूरी होने दीजिए प्रतीक जी, देखिए बीच में ना बोलेंगे, नहीं बीच में ना बोलेंगे, नहीं बीच में ना बोलेंगे। दूसरी बात देखिए, सूर्या वन बाय वन, मेरे को बात पूरी करने दीजिए। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में से मैं आता हूं। अभी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव थे प्रतीक जी, तो संविदा कर्मी आंदोलन पे बैठे हुए थे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई और उनके लिए कुछ नहीं किया गया योगी सरकार द्वारा। आज भी ये है कि एक कैटेगरी के जो नीचे जॉब्स हैं सारी उत्तर प्रदेश में, वो संविदा कर्मी ही हैं और उनको टेम्परेरी बेसिस पे लिया जाता है। यहाँ पे मैं उड़ीसा की सरकार और राजस्थान सरकार को बधाई देना चाहता हूँ सबसे पहले कि राजस्थान की सरकार, बिल्कुल राजस्थान की सरकार। मैं 2 लोग में आ रहा हूँ। जी जनाब। हाँ जी, मैं बिहार से हूँ। हाँ और मैं जब भाई सूर्य मैथिल इस प्रोग्राम का देवता ईश्वर एक ही है, उसका नाम है जनता। जी मैं बिहार से हूँ। हाँ जी, लेकिन मैं रोजगार के लिए निकल करके बिहार से 2000 किलोमीटर दूर दिल्ली एनसीआर में नौकरी कर रहा हूँ। क्यों? इसके जिम्मेवार कौन है? अरे कबड्डी खेल लो। पापा पिताजी ने बोला इधर आ जाओ, घर आ जाओ, कबड्डी खेलो। हाँ जी, मेरे यहाँ इंडस्ट्रियल का सबसे बड़ा जोन हुआ करता था दरभंगा। सारी शुगर की फैक्ट्री लालू यादव की सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में बंद हो गई। नीतीश कुमार सत्ता में ये बोल के आए जो सारी फैक्ट्रियों को मैं चालू करूंगा, सारे मिल को चालू करूंगा। मैं पढ़ के इंजीनियर हूँ, लेकिन आज मुझे नौकरी के लिए घर से 2000 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसका जिम्मेवार कौन? कांग्रेस है या कौन है? आज मोदी जी के समय में तो नौकरियों की सवाल तो है, जायज सवाल है। मैं वन बाय वन, कांग्रेस एंड देन बीजेपी। प्रतीक जी, रमनीश नाराज न हुआ करो, आज तो दीपावली है। प्रतीक जी गैर वरना बदल के रखिएगा। हाँ जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको और सभी दर्शकों को आज दिवाली और उसके साथ साथ जी धनतेरस की भी देखिए मैं तो देखिए प्रतीक, हाँ ये करते रहेंगे। मैं तो क्या डिस्टर्ब नहीं करोगे सर? प्रतीक जी मैं तो आपको इसलिए, क्योंकि आपकी हमारी मुलाकात शायद अब आगे 1 आध महीना ना हो, क्योंकि आप चुनाव प्रचार कवर करने जा रहे हैं। हाँ जी, तो मैं तो सूर्य के सबसे महापर्व छठ की शुभकामनाएं आपके माध्यम से पूरे देश को। इसे कहते हैं दूरदृष्टि। क्या कहते हैं? दूरदृष्टि। हाँ, सारा इनको याद आ गई छठ, हिंदू त्योहार याद नहीं है भैया। सारा ठेका तो आप ही ने ले रखा है। 25 दिसंबर याद। सारा ठेका आपके पास है। अटल जी का जन्मदिन मुझे याद है, अटल जी का जन्मदिन। और जो भाई ने कहा, जो दरभंगा और मधुबनी की बात कर रहे हैं, तो रैयाम चीनी मिल, लोहट चीनी मिल, यही नाम है ना। इन सब मिलों की हालत बड़ी खराब है। लेकिन आज के मुद्दे पर प्रतीक जी, आज मैं देश के सबसे यशस्वी नेता, भारत मां के लाल माननीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। उसी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा है
कि आज नरेंद्र मोदी जी को अपनी कमर को झुका। भारत माता की। अच्छा, क्या नाम हो गया आपका? सर विक्रांत शर्मा। विक्रांत भैया, कहाँ से हो आप? सर जम्मू से हूँ। जम्मू से। तो कैसे आना हुआ इधर? सर घूमने आए थे। वाह, वेरी गुड। तो कब जा रहे हो वापस? आज ही निकल जाएंगे। आज ही निकल जाओगे। ट्रेन आज की है? बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ बगल में है और रेलवे स्टेशन है बगल में। मैं आया, जस्ट गिव मी